ईरान के साथ ट्रंप कोई ढिलाई नहीं बरतने वाला है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि चीन को विस्तारवादी सोच पर लगाम लगानी होगी। ट्रंप मिडिल ईस्ट में भी शांति के पक्ष में है और इतना तय है कि ट्रंप बेशक रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहते हों, लेकिन ईरान के खिलाफ उनके तेवर बिल्कुल नरम नहीं होंगे। ट्रंप इजरायल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की छूट दे सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए, जिसमें पहला टारगेट है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी इजरायल से दूरी 1842 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि इजरायल का पहला टारगेट यही न्यूक्लियर प्लांट होगा। इजरायल का दूसरा टारगेट अराक एटमी सेंटर हो सकता है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1712 किलोमीटर है। इजरायल मिसाइल दागकर इस एटमी सेंटर को दहला सकता है। इजरायल का तीसरा टारगेट नतांज परमाणु लैब हो सकता है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर दूर है। इजरायल का चौथा टारगेट इस्फहान परमाणु सेंटर हो सकता है, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है और यहां इजरायल तबाही भी मचा सकता है। इजरायल का 5वां और अहम टारगेट बुशहार न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। इसकी इजरायल से दूरी 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए अगले 48 घंटे में मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। तो ये देखिए संभावना है कि इजरायल किन मोर्चों पर हमला कर सकता है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इजरायल की क्या ये आगे की रणनीति नजर आ रही है? उसके पास अलग अलग मोर्चे हैं जिसके लिए वो रणनीति भी तैयार कर चुका है हमले के लिए। क्या अगला कदम होने वाला है इजरायल का? देखिए, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अगर कहूं तो बेंजामिन नेतन्याहू अब एक खुले सांड की तरह हो गए हैं। उसे शायद ही कोई मिडिल ईस्ट में अब रोक सकता है। वैसे भी हमास खत्म ही हो चुका है, हिजबुल्ला नष्ट हो चुका है, हुती पर हमले लगातार हो ही रहे हैं। तो वैसी स्थिति में नेतन्याहू का आखिरी जो टारगेट है वो ईरान है और अब ईरान पर हमला होगा। इस बात को लेकर ट्रंप भी लगातार कह चुके हैं। बस खाली ये है कि वो मुहूर्त नहीं आया है। उस मुहूर्त के आने से पहले इजरायल अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। इजरायल और अमेरिका दोनों का एकमात्र मकसद है कि अब ईरान को इतना कमजोर कर देना है कि वो कभी भी इजरायल या अमेरिका के खिलाफ सर न उठा सके। और उसके लिए जरूरी है कि ईरान को सबसे पहले परमाणु ताकत हासिल करने की जो क्षमता है वो खत्म करना। तो ईरान के पास जितनी भी परमाणु ताकत हथियार करने से संबंधित जगह हैं, वो सारे स्ट्रेटेजिक जगहों पर एक साथ टारगेट करना इजरायल का और अमेरिका का निशाना है और वो जल्दी होने होगा। देखिए, ट्रंप कहते हैं कि हम शांति करेंगे, लेकिन क्या है ना, जब भारत ये कहता है कि हम शांति करेंगे तो भारत उस बात को भी भरोसा करता है। लेकिन जब ट्रंप कहता है कि मैं शांति लाऊंगा, तो दरअसल वो कहता है कि ये शांति ले लो, नहीं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, मैं बमबारी करने के लिए आ रहा हूं। तो ये कोई शांति की बात तो है नहीं। बिल्कुल, यानी अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करने की कोशिश। और क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। दोनों देशों के बयान से तो ये बहुत साफ है कि टकराव इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। और देखिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद ही ट्रंप एक्शन मोड में नजर आए। ट्रंप ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु संधि से हटने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप ने बाइडेन शासनकाल में लिए गए 80 फैसलों को पलट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के 6 घंटे से ही कम समय में रिकॉर्ड संख्या में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं।